दोस्तों कुकीज़ तो सबको ही पसंद होते हैं और ख़ासकर कोकोनट कुकीज़ हो तो बारे न्यारे हैं। आज ये कुकीज़ मैं आटे से आपके लिए बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, साथ ही हमने लिया है 1 कप मक्खन। ये मक्खन मैंने घर में ही बना के तैयार किया हुआ है और ये अनसॉल्टेड मक्खन है। घर का बना हुआ प्योर मक्खन कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। साथ ही हमें 1 कप यहाँ पर लेना है पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर जार में डाल के हमने एकदम बारीक पीस के रख लिया है और उसी को हमने इसमें ऐड किया है। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक छोटा चम्मच, ये नॉर्मल खाने वाला चम्मच है। सारे मेज़रमेंट हम 1 चम्मच से और 1 कटोरी से ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी चम्मच से आधा चम्मच इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। अब मैं यहाँ पर 1/8 चम्मच या कहें तो 1 चुटकी भर के सोडा डालने वाली हूँ। ये बेकिंग सोडा दोस्तों नॉर्मल सोडा जो हमारे घर में यूज़ होता है। अब हम एक बलून विस्क लेंगे और उसकी हेल्प से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसको तब तक फेंटना है जब तक ये बैटर थोड़ा सा फ्लफी ना हो जाए। आप अगर बलून विस्क से नहीं इसको करना चाहते तो आप इसको हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं, या अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करना चाहें तो उससे भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक बीटर से करते हैं तो ये प्रोसेस और ज़्यादा आसान हो जाता है, और जब हम इसको हाथों की सहायता से करते हैं तो इसमें थोड़ा और टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं इसको बलून विस्क से करने वाली हूँ। मीडियम टाइम में थोड़ी सी मेहनत से हमारा बैटर एकदम फ्लफी होके तैयार हो जाएगा। आपको इसको फेंटने में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। अगर आपका हाथ दुखने लगे तो बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। तो लीजिए 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और इसमें बीक बन के तैयार हो गई है। बैटर हमारा फ्लफी हो गया है। अब हमें इसमें डालना है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये कोकोनट का चूरा होता है दोस्तों, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ हमने इसमें आधा कटोरी ही मिलाया है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें इस चूरे को नहीं मिलाना। और इन सब चीज़ों को एक बार फिर से हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। जब ये भी अच्छे से फिट जाएगा दोस्तों, फिर ये बलून विस्क को हमें हटा देना है, या नॉर्मल चम्मच ले सकते हैं या स्पैचुला ले सकते हैं। हमें इसमें 2 कप आटा डालना है, लेकिन ये आटा हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम एक एक कटोरी करके इसमें आटे को ऐड करेंगे। अभी हमने स्पैचुला ले लिया है और 1 चम्मच 1 कटोरी जो आटा डाला था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये आटा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमें इसमें 1 कटोरी आटा और ऐड करना पड़ेगा। हमें इस मिक्सचर का ध्यान रखना है दोस्तों, ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, हमें इसको सॉफ्ट ही रखना है। तो अभी हमने दूसरी कटोरी आटे में से भी आधा आटा डाला है। अभी इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये आटा मिक्स हो जाएगा तब फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो और आटा इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अपनी स्पैचुला की सहायता से आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बैटर अभी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हमें इसमें अभी भी और आटा डालने की ज़रूरत है। तो जो आधा कप बचा हुआ आटा था उसको भी हमने इसमें डाल दिया है और अब इन सब चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। जब आप देखेंगे कि आटा ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिला सकते हैं। अगर आपको आटा बराबर लग रहा है तो आप इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब हमें आटे को हाथ की सहायता से मिक्स करना है। अब आप कहेंगे जब हाथ ही लगाना था तो हमने स्पैचुला क्यों लिया? हाथ हमने शुरू में इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि जो मक्खन होता है वो हाथों की गर्मी से ज़्यादा पिघलने लगता है। इसीलिए हमने सबसे लास्ट में जब स्पैचुला चलना बंद हो गया था तब हमने इसको हाथों की सहायता से मिक्स किया है। हाँ दोस्तों, 2 कटोरी आटा डालने के बाद भी ये थोड़ा सॉफ्ट था तो हमने इसमें आधा कटोरी आटा और ऐड किया है। तो अब ये बैटर जो है ये थोड़ा सा आटे जैसा हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अभी स्टिकी भी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हमें इसमें अब बिल्कुल भी आटा ऐड नहीं करना, इसको जस्ट हमें मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव की ट्रे ले ली है। मैं ये बिस्किट माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो ओटीजी में भी बना सकते हैं, इसको आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, या आपके पास नॉर्मल तंदूर हो उसमें भी आप इसको बेक कर सकते हैं। तो ये जो प्लेट है मैंने इसको घी से चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये माइक्रोवेव की प्लेट कम से कम 10 साल पुरानी और बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, इसलिए आपको काफ़ी स्क्रैच्ड भी दिख रही होगी। अब हमें माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेना है। तो 180 डिग्री पर मुझे 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव को प्रीहीट करना है।
आपके माइक्रोवेव की सेटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब हमने बैटर को फ्रिज में से निकाल लिया है और इसका चम्मच से एक पोर्शन ले लिया है और इसको हमने एक पेड़े जैसा शेप बना लिया है। शेप आपकी इच्छा के अनुसार आप जो चाहें वो भी बना सकते हैं। और अब इसको डेसिकेटेड कोकोनट में लपेट के मैंने ट्रे में रख दिया है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप बिस्किट को बेक कर रहे हैं, बिस्किट के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बिस्किट थोड़े से फूलते हैं। अगर डिस्टेंस नहीं होगी तो सारे बिस्किट चिपक जाएंगे और उनके शेप खराब हो जाएंगे, इसलिए इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। अब हमने 180 डिग्री पर बिस्किट को बेक करने के लिए रखना है, टोटल 20 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने 180 डिग्री पर 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है। 20 मिनट पूरे हो गए हैं दोस्तों। आप ये देखिए बिस्किट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि बिस्किट थोड़ा सा नरम लग रहा है नीचे से, तो आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए और बेक करें, क्योंकि अलग अलग माइक्रोवेव का टेम्परेचर सिस्टम भी थोड़ा सा अलग होता है। मैंने ये बिस्किट को 20 मिनट में सेक के तैयार कर लिया है। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से कुकीज़ बन के तैयार हो जाती हैं। आप भी अब इस रेसिपी को घर में ही बनाइए और अपने परिवार को बाज़ार के हानिकारक चीज़ों से बचाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर।